और इसी बीच उत्तराखंड से खबर आपको बता दें, यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह ड्राफ्ट पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्हें कमेटी इस वक्त ड्राफ्ट सौंप रही है और आने वाले विधानसभा सत्र में इसे पेश भी किया जाएगा। पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है, जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको लेकर हमने आपको जानकारी भी दी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा सकती है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का जिक्र इस पूरे मसौदे में है, जिस मसौदे की जानकारी एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले दी थी। और फिलहाल ये आप तस्वीरें देखिए, ताजा जानकारी है। एक्सपर्ट कमेटी ने यह ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक ने, क्योंकि लगातार इस खबर पर यूसीसी क्या किस तरीके से उसमें इस ड्राफ्ट में क्या कुछ हो सकता है, हमारे दर्शकों को बताया और आज वो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री को यह मसौदा सौंपा दिया है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री को मसौदा सौंप दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही तेजी के साथ में हो रहा है। वहां के सीएम पुष्कर धामी ने कहा भी है कि इसको तत्काल लागू करेंगे। और आप देखिए जो बातें रखी गई हैं वो बातें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का ब्लूप्रिंट हो सकता है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। जैसे लड़कियों की, जो हमने शुरू से, हम पिछले 6 महीने से कंटिन्यू इस ड्राफ्ट की एक ही चीज को सामने रखते आ रहे हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाना, तलाक के ग्राउंड को सेम करना, जो एडॉप्शन का अधिकार है वो सबको देना। एडॉप्शन का अधिकार हर जगह नहीं अवेलेबल है, वो अधिकार सबको देना। इसके अलावा बहुविवाह पर रोक लगाना, इद्दत पर रोक लगाना, निकाह हलाला पर रोक लगाना, पॉलीगैमी पर रोक लगाना, ये सारी चीजें इसका हिस्सा हैं। और उत्तराखंड में देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो उत्तराधिकार का मसला होता है, सेना में वहां पर जो जवान काम करते हैं, अगर असामयिक उनका निधन होता है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है उसको लेकर के भी है कि उसमें माता पिता का भी शेयर हो, उनको भरण पोषण मिल सके। एक बात लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के भी कि लिव इन का पब्लिक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ये भी बड़ी अहम चीज इसके अंदर है। तमाम जो ये बदलाव की बात की जा रही है, जो इस मसौदे में हो सकते हैं, जैसा आपके सूत्र बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। और देखिए, खबरों के लिहाज से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तराखंड हो या फिर दिल्ली हो, हर खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव, और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए, और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए, और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए। और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है। और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं, और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है, और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जन संवाद के कार्यक्रम किए, और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं, और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अब ये ड्राफ्ट, जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया। और वो शुभ दिन, ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं। और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई।
नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है। और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।